नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम और आप मिल करके करेंगे एक फैक्ट चेक। फैक्ट चेक का मतलब ये कि जो आपको न्यूज़ दिखाई देती है क्या वो एक्चुअल में सही है या फिर वो गलत न्यूज़ आपके लिए स्प्रेड करी जा रही है। अब इसी तरीके के जो भी हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उनको देखेंगे और साथ में मिलकर के हम दोनों इसको फैक्ट चेक करेंगे। क्या आधिकारिक तौर पर सरकार ने कहा है वो जानेंगे, और क्या रूमर्स फैलाए जा रहे हैं या फिर क्या जो आपको न्यूज़ में दिखाया जा रहा है वो क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाल ही में एक यहाँ पर बिहार और बंगाल को काट करके नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की गई। ऐसा एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और ये कहा गया कि सरकार जो है एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाएगी। बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया, बहुत सारा व्यूज इस पर इकट्ठा भी कर लिया। तो चलो इसका हम फैक्ट चेक करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। तो ये न्यूज़ निकली थी कि बिहार और बंगाल को काट करके नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने की अटकलें, सरकार ने फाइनली फिर इसका जवाब दिया है। तो यूटी अभी कितनी है हमारे भारत में और कितने स्टेट हैं, ये आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाद में सरकार ने फैक्ट चेक जो एजेंसी है उसने यहाँ पर स्पष्ट किया कि देखिए ऐसा कुछ भी यहाँ पर हमने आधिकारिक तौर पर अभी नहीं कहा है। हाल ही में अमित शाह ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र और उत्तर बंगाल का दौरा किया। उन्होंने सीमावर्ती जिले के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की और बैठकों में घुसपैठ, ड्रग तस्करी और सीमा सुरक्षा के जो मुद्दे थे उनको चर्चा करी। इसके बाद सोशल मीडिया और कुछ राजनीतिक बयानों के कारण ये अटकल फैलने लगी कि भैया बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को मिला करके सरकार एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहती है। ये हो जाता है हमारा कोशी वाला रीजन जो हम देखते हैं, ये है हमारा सीमांचल वाला रीजन, अगर आपको पता हो तो, जो भी बिहार से हैं। अब ये इसको काट करके बना करके हमारा नया क्षेत्र बनने वाला था, जो अफवाह फैली गई। अब देखो, अफवाह में दावा किया गया कि निम्नलिखित जिलों को मिला करके नया प्रशासनिक क्षेत्र बनाया जाएगा। पहला, बिहार में पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया, इनका नाम था कि इनको काटा जाएगा। प्लस पश्चिम बंगाल, उत्तर जो बंगाल है यहाँ पर मालदा, उत्तर दिनाजपुर और सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्षेत्र, इनको मिला करके नया केंद्र शासित प्रदेश बनना तय हुआ है। अब देखो, सरकार की फैक्ट चेक एजेंसी है जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जिसको हम पीआईबी कहते हैं, उसने बताया कि भैया ये जो अफवाह उड़ाई जा रही है पूरी तरीके से झूठ है। यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी कोई कॉरिडोर नहीं बनने वाला है, ऐसा कुछ भी आपका कोई केंद्र शासित प्रदेश जो है वो यहाँ पर नहीं बन रहा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर तो है लेकिन केंद्र शासित प्रदेश कुछ ऐसा नहीं बनाया जा रहा और ना ही हम बिहार और पश्चिम बंगाल को कट कर रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद देखो, भारत के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन भी नहीं है जो हम इसके बारे में सोच भी रहे हो फ्यूचर में, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी ऐसी किसी योजना की पुष्टि नहीं करी और नागरिकों से अपुष्ट और संवेदनशील खबरें साझा ना करने की अपील करी है कि ऐसी न्यूज़ बिल्कुल भी मत दो जिन न्यूज़ में आपको मतलब ये लगे कि भाई हाँ सरकार ऐसा कर रही है, फिर फालतू के दंगे फैले, रूमर्स फैले, ऐसा नहीं करना है। अफवाह फैलाने के प्रमुख कारण तो गृह मंत्री का सीमांचल दौरा, क्योंकि गृह मंत्री गए थे सुरक्षा जो समीक्षा है वो करने, तो लोगों को लगा कि भाई अब ये वास्तविक तौर पर सही होने वाला है। सेना की नई चौकियां बनाई गई किशनगंज बिहार में और उत्तर बंगाल में सुरक्षा चौकियां स्थापित की गई, तो इससे भी लोगों को लगा कि ये जो अफवाह फैल रही है वो सही है। राजनीतिक बयान, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार बंगाल को विभाजित करने की कोशिश कर रही है, जिससे ये चर्चा और भी ज्यादा तेज हो गई। सिलीगुड़ी कॉरिडोर का रणनीतिक महत्व लेकिन हमें जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी इसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हाल ही में ममता बनर्जी जी एलपीजी सिलेंडर को लेकर के एक धरने प्रदर्शन पर बैठ गई हैं, क्योंकि भैया एलपीजी सिलेंडर हमारे 55 रुपए के आसपास शायद महंगे किए जा रहे हैं, 60 रुपए के आसपास। अब देखो, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक भी हम इसको कहते हैं, चौड़ाई मात्र 20 से 22 किलोमीटर की है। ये मुख्य भूमि भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने वाली एक मात्र भूमि मार्ग है। इसके आसपास नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन, जो तिब्बत की सीमाएं हैं वो स्थित हैं और इसीलिए भारत के लिए अत्यंत संवेदनशील रणनीतिक क्षेत्र हो जाता है। प्रस्तावित अंडरग्राउंड रेलवे परियोजना एक यहाँ पर है, सरकार लेकर के आई थी इसीलिए, जो कि 40 किलोमीटर लंबी अंडरलाइन जो रेलवे होगी, अंडरग्राउंड जो रेलवे होगी वो हमारी बनाई जाएगी। उद्देश्य यही था कि युद्ध और आपदा के समय पूर्वोत्तर से संपर्क बना रहे, हमारा सैन्य और नागरिक लॉजिस्टिक्स को सुरक्षित किया जाए। और महत्वपूर्ण बात कि इस परियोजना का किसी भी प्रशासनिक या फिर क्षेत्रीय पुनर्गठन में कोई संबंध नहीं होगा। भारत में नए राज्य व केंद्र शासित प्रदेश बनते कैसे हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। अनुच्छेद 3 के पास पूरा का पूरा इसका पावर है, जैसे कि नए राज्य का निर्माण, किसी राज्य की सीमा को बदलना, दोनों का विलय करना या फिर किसी क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश बनाना,
ये सब कुछ आर्टिकल 3 में आता है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले तो राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत होती है, अनिवार्य ही है। फिर उसके बाद संबंधित राज्य विधानसभा के पास ये प्रस्ताव जाता है, फिर संसद में कानून पारित होना आवश्यक होता है, तब जाकर के आपका कोई नया राज्य बनता है। तो ये तो खबर झूठी निकली। ऐसे फैक्ट चेक के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।